नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुस्कुराइए, लड्डू बांटिए, जश्न मनाइए। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह के चेहरे पर डर, नीतीश कुमार के चेहरे पर झुर्रियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिकुड़न ये बता रही है, सिकन ये बता रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को फोन किया है। तेजस्वी यादव ने फोन करके क्या क्या बातें की हैं, मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए बिहार कैसे जश्न में डूबा है। कल परिणाम आएगा और परिणाम कंफर्म है कि किसके पक्ष में आएगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता खुद बता रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां तक कि भाजपा एनडीए से जुड़े हुए नेता, मंत्री, अंतरी संतरी सब कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा के लोग खुद ही कह रहे हैं। अब सबूत के तौर पर मैं आप सभी लोगों को सबूत भी दिखाऊंगा। अब जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। साफ साफ लिखा है, बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले आरजेडी उम्मीदवारों को क्यों फोन घुमा रहे हैं तेजस्वी यादव। बहुत बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों को फोन किया है। तेजस्वी यादव ने उनसे फोन पर क्या क्या बातें की हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर, क्योंकि डर है कि अब ईवीएम हैक ना हो जाए। अब डर है कि कहीं चुनावी परिणाम को बदल ना दिया जाए, कहीं कोई बेईमानी धांधली ना हो जाए, कहीं बहुत बड़ा खेल ना हो जाए। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया है, अपने उम्मीदवारों को फोन किया है, उन्हें अलर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि यह तड़ीपार कुछ भी कर सकता है। जब ये तड़ीपार जजों की खोपड़ी तुड़वा सकता है, जब ये तड़ीपार गुजरात की कानून व्यवस्था को गुंडागर्दी में तब्दील कर सकता है, तो ये तड़ीपार कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तड़ीपार इस समय डेरा डाले बैठा है बिहार में। तड़ीपार कहीं नहीं जा रहा, बिहार में बैठा है और पूरी कोशिश कर रहा है ये तड़ीपार कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। लेकिन अब जरा देखिए तेजस्वी यादव कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जरा गौर से देखिए। यहां पर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। तेजस्वी द्वारा आरजेडी कैंडिडेट और पार्टी नेताओं को मतगणना को लेकर खास निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, जरा यहां पर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना की बारी है। चुनाव रिजल्ट से पहले विभिन्न पार्टियों के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवारों को फोन घुमाने में व्यस्त हैं। तेजस्वी ने बुधवार को राज्य भर के आरजेडी उम्मीदवार से बात करने में व्यस्त रहे, यानी कि पूरा दिन वो उम्मीदवारों से बात ही कर रहे थे। जरा देखिए, लिखा भी है, मतदान समाप्त होने के अगले दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिनचर्या व्यस्त रही। शुक्रवार को होने वाली मतगणना को लेकर पहले सुबह से देर रात तक तेजस्वी पार्टी नेताओं से बातचीत करते रहे। उन्होंने 143 विधानसभा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों से बातचीत की। इस दौरान ये निर्देश दिए कि किस तरह मतगणना के दिन प्रत्याशियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मुस्तैदी से काम करना है। पार्टी नेताओं के अनुसार देर शाम तेजस्वी ने आरजेडी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे मतगणना के दिन पूरी सावधानी बरतें, मतगणना केंद्रों पर अपने पोलिंग एजेंट को मुस्तैद रखें, फॉर्म 17C का मिलान करें, ईवीएम सील है या फिर नहीं है इसकी जांच जरूर करें। इन्होंने किसी भी तरीके से मतगणना को देर किया या मतगणना को टालने की कोशिश की तो तुरंत ही इसकी शिकायत करें। मतगणना समाप्त होने तक काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ने को कहा है। तेजस्वी यादव अलर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पोलिंग एजेंट को और उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हटना नहीं है, डटे रहना है। एक दिन की मेहनत है और आप लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम कीजिएगा। जरा देखिए, लिखा भी है, तेजस्वी यादव ने कहा कि पोलिंग एजेंट को घबराना नहीं है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है, मतगणना की गति धीमी कराई जा सकती है। पार्टी के वरीय नेताओं को जिलों में भेजा गया ताकि वो पोलिंग एजेंट को प्रशिक्षित कर सकें। पार्टी के वरीय नेता जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उन्हें मतगणना के दिन विशेष सतर्कता बरतने और पूरी निगरानी का जिम्मा दिया गया है। बता दें कि बिहार
चुनाव 2025 का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। सुबह 8 बजे से सभी जिलों में मतगणना शुरू होगी। इससे पहले 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में कुल 243 सीटों पर मतदान हुआ था। तेजस्वी की आरजेडी महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई एमएल, वीआईपी, सीपीएम और वीआईपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही, जिसमें कांग्रेस भी है। तो बात यह है कि आरजेडी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव आरजेडी ने लड़ा है और महागठबंधन की सरकार भी बन रही है। लेकिन हाँ, पोलिंग एजेंट को, उम्मीदवारों को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मतगणना बहुत धीमी हो जाती है, रुझान आने तक बंद हो जाते हैं। अभी हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे अजय राय से, तो लगभग 1-2 घंटे के लिए मतगणना को रोक दिया गया था। 1-2 घंटे मतगणना बहुत स्लो हो रही थी। उसी समय लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ खेला तो हो रहा है। फिर जितने वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे थे, उतने वोटों से अचानक आगे हो गए और अजय राय हारने लगे। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से मतगणना को स्लो करके बहुत बड़ा कांड किया जाता है, मशीन को, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ये गलती नहीं दोहराना चाहते। इसीलिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, पोलिंग एजेंट को, उम्मीदवारों को लगातार ट्रेंड कर रहे, लगातार वो बता रहे कि भाई गलती ना हो पाए, को कुछ होता है तो हमें तुरंत सूचना दें, चुनाव आयोग को तुरंत बताएं। यानी कि चुनाव आयोग को 1% भी धांधली करने का, बेईमानी करने का मौका ना दिया जाए। तो तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल सुबह से ही माहौल बन जाएगा। हम सभी लोग पूरा परिणाम लाइव सेशन के जरिए देखेंगे और जो लोग परिणाम देखना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। कल हम पूरा दिन हो सकेगा तो लाइव रहेंगे, आप लोगों को पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। सारी जानकारी कल लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग हासिल करेंगे। कल बहुत ही मजा आने वाला है और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मजा ही कुछ ज्यादा होगा। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरत है बिहार को। दोगले लोगों से बिहार परेशान है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश में वैसे है, लेकिन बिहार में बहुत समस्याएं आ जाती हैं बाढ़ की वजह से, इसलिए बिहार कभी बढ़ ही नहीं पाता है। तो ऐसी सरकार चुनना है जो सरकार अपने जनता के हित के बारे में सोचे, जो सरकार जनता पर ही मरे मिटे, वैसे सरकार की जरूरत है, ना कि दोगले लोगों की। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।